जब भारत पाकिस्तान के साथ जंग की स्थिति में था, तब दोनों मुल्क ऐसे थे जो चुपचाप भारत के विरोध में जाकर पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान आतंक का रहनुमा है, ये समझते हुए भी कि व्यापार और कूटनीतिक लिहाज से भारत इनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। इन दोनों देशों ने भारत के साथ अपने रिश्तों को ताक पर रखकर आतंक के पनाहगार देश की मदद की, जिसे भारत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। और ये बात हर मंच से पूरी दुनिया को समझा दी गई है। इसी पर हिंदी खबर ने जनता से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आप। पहलगाम आतंकी टूरिस्टों पर हमले के साथ ही भारत पाकिस्तान के बीच में लगातार तनाव बढ़ा। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और उसके बाद सफलता भी मिली, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान को कई देशों ने अपना समर्थन किया, चाहे हम बात कर लें चीन, तुर्की या फिर अजरबैजान की, तो वहां पर जो लोग घूमने जाने वाले थे उन लोगों ने अपना टूर जो है उसे भी कैंसिल कर दिया। क्यों किया, क्या रही है वजह, कितना पड़ेगा इम्पैक्ट, किस तरीके से भारत होगा सशक्त, एक राष्ट्र एक मिशन को लेकर के किस तरीके से लोग बढ़ेंगे आगे, इन तमाम चीजों को लेकर बात कर लेना चाहेंगे। अगर आप देखें तो ये पूरी की पूरी ला फॉर्म है यहाँ पर, जो कि दिल्ली के लाजपत नगर में है। और अगर आप इस पूरे रूम को देखेंगे तो हर जगह आपको एक फोटोग्राफ जरूर दिखाई देगी, जो कि अलग अलग तरीके की लोगों के साथ है यहाँ पे लॉ की तरफ से। और जो लोग बैठे हैं इनके पहनावे से ही आप जान पाएंगे कि ये सभी के सभी कानून यानी वकालत से संबंधित लोग हैं, वकालत करने वाले लोग हैं। 35 लोगों का एक पूरा ग्रुप था जो लगभग 4 दिनों के लिए अजरबैजान की राजधानी बाकू में जा रहा था, वहां पे ट्रिप मनाने के लिए जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए उस देश का बायकॉट इन लोगों ने किया है। बात करेंगे यहाँ पर लोगों से ही जो है। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। मैं इस लॉ फर्म का मैनेजिंग पार्टनर हूँ। लॉ फर्म का नाम लेक्जूरिस्ट है। हम लोग एक्चुअली हर बार एनुअल ऑफ साइट ट्रिप बनाते हैं अपनी लॉ फर्म के लॉयर्स को ले जाके उनकी टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज के लिए। तो इस बार हमने अजरबैजान बाकू को चूज किया था। हमने बुकिंग कराई थी 14 से 18 अगस्त की। पर जैसे ही हमें मीडिया के द्वारा ये पता चला कि ये जो देश है वो पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट कंट्री को सपोर्ट कर रहा है, इमीडिएटली हमने माइंड मेकअप कर लिया कि हम यहाँ नहीं जाएंगे और हमने अपना टूर कैंसिल कर दिया। 35 लोग का 35 लोग थे। 35 लोग थे। कब कराया था आप लोगों ने ये टिकट अपना? हमने पहलगाम अटैक से कुछ ही दिन पहले फाइनलाइज कर रहे थे। हम ट्रैवल एजेंट के साथ, स्ट्रिक्ट ट्रैवल हमारे ट्रैवल एजेंट है, उनके साथ हम कोऑर्डिनेट कर रहे थे इस बुकिंग के लिए। कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है आप लोगों के वहां ना जाने से, क्योंकि आप लोगों की तरह कई ऐसे और भी लोग होंगे जो अपना टूर उन्होंने भी कैंसिल करवाया होगा। डेफिनेटली। अब मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, इंडिया दुनिया की चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी है इस वक्त। चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी का मतलब इंडियंस के पास पैसा है। अगर आप वर्ल्ड डेटा देखें, इंडियन सबसे ज्यादा 5 स्टार होटल्स को बाहर जाकर यूज करते हैं एंड उनके पास स्पेंडिंग पावर है आज, बिकॉज कंट्री इकोनॉमिकली इतनी ग्रो कर चुकी है। और ये अजरबैजान जैसे देश सर्वाइव इसीलिए कर रहा है उनका टूरिज्म, क्योंकि हम लोग वहां जाकर पैसे खर्चते हैं। और तुर्की को तो मेरे को लगता है शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जब तुर्की में भूचाल आया तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां पर रसद भेजी, एनडीआरएफ की टीमें भेजी, उनकी फाइनेंशियली इतनी मदद करी और इतना उनको हेल्प करने के लिए, इवैक्यूएट करने के लिए एफर्ट किया लोगों को। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे देशों को टेररिस्ट स्टेट के साथ खड़े होते हुए। पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करने के लिए फंड की आवश्यकता होती है। फंड कहां से अर्न होता है? जब टूरिस्ट वहां पे घूमने के लिए जाते हैं। और जब लोग घूमने ही नहीं जाएंगे, टूरिस्ट ही नहीं जाएंगे, फंड ही नहीं होगा, तो पाकिस्तान को सपोर्ट अजरबैजान कैसे करेगा? यही सोच है लोगों की। जी बिल्कुल यही सोच है हमारी। और जैसा आपने देखा है कि टर्की में ड्रोन्स इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स पर गिरे हैं। हमारे इंडियन आर्मी ने उनको नेस्तो नाबूद किया है। हमने देखा है कि ये कंट्रीज पाकिस्तान को आर्म्स एमिनेशन दे रहे हैं, ये कंट्रीज मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं। तो हमें इन कंट्रीज के अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। इन कंट्रीज के साथ कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए, यहाँ घूमने नहीं जाना चाहिए, जिससे कि हमारे पैसों से वो ग्रो करें और उसके बाद फिर उन्हीं पैसों को हम पे यूज करें, हमारी कंट्री को बर्बाद करें। तो ऐसी कंट्रीज के साथ हम बिल्कुल भी नहीं है और हम बिल्कुल बाइकआउट करते हैं ऐसी चीजों का। देखिए, बात जब ऑपरेशन सिंदूर की होती है, बात जब महिलाओं की होती है, बात जब नारी सशक्तिकरण की होती है, तो महिलाओं से भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम उपासना नैयर है।
उपासना, आप लोग नहीं जा रही हैं, क्या मैसेज लोगों तक देने की कोशिश करना चाहेंगे अपनी इस ट्रिप को कैंसिल करने से, अजरबैजान का बायकॉट करने से? ये बहुत एक छोटी सी शुरुआत है हमारी तरफ से। हमारी आर्म्ड फोर्सेस हमारी सेफ्टी के लिए दिन रात बिना सोए बिना खाए पिए वो लड़ रहे हैं हमारे देश के लिए, और ये बहुत छोटी सी चीज है जो हम अपने देश के लिए कर सकते हैं। जो कंट्रीज टेररिज्म को सपोर्ट करेंगी, फंड करेंगी, हम उन कंट्रीज को बिल्कुल बॉयकॉट करेंगे। हम बिल्कुल वहां पे जाना नहीं चाहेंगे और हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा वहां पे कोई जाएगा तो हम अपने लॉयर फ्रेटर्निटी में भी हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना टूरिज्म इन कंट्रीज में, ऐसी कंट्रीज में बिल्कुल प्लान ना करें। क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरीके से चीजें हैं? मैं भी अग्री करूंगी इसी चीज के साथ ही कि हमें बॉयकॉट करना चाहिए ऐसी कंट्रीज जो टेररिज्म को प्रमोट करती है। सिर्फ टूर कैंसिल करना या कोई और भी तरीके से ऐसे देश को सबक सिखाना चाहता है भारत? हर तरह से सबक सिखाना चाहिए, चाहे वो एंटरटेनमेंट सेक्शन हो, इनका एंटरटेनमेंट ब्लॉक कर दो, इनका ट्रेड है वो सब कुछ ब्लॉक कर दो, चाइना के प्रोडक्ट्स बिल्कुल ब्लॉक कर दो, टर्की से भी ट्रेडिंग वगैरह जितना भी कोई भी प्रोडक्ट है वो सारा ब्लॉक कर देना चाहिए। इंडिया एक संपूर्ण देश है, मेड इन इंडिया का वैसे ही चलता है आजकल देश में, तो इंडिया में हर तरह का प्रोडक्ट है, अपने देश का प्रोडक्ट हमें यूज करना चाहिए। तो तुर्की और अजरबैजान अब समझ गए होंगे कि भारत की ताकत क्या है, किस तरीके से लगातार इसका विरोध हो रहा है। पब्लिक सब जानती है, पब्लिक जागरूक है और पब्लिक ही अब बॉयकॉट की मांग कर रही है। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हिंदी खबर।